हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल के साथ। मेरा नाम शुभम सरथालिया है। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल के साथ में जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीसीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन में ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यहाँ पर आने वाले वीडियो लेक्चर्स एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आपको अलग अलग क्वेश्चंस को आंसर करने में करेंगे। दोस्तों, इस लेक्चर का पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं हाल ही में जारी हुए पंजाब राज्य के बजट के बारे में। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पंजाब ने बजट जो है वो जारी किया है। ये बजट इस वजह से भी स्पेशल था क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में बनी है और उसके बाद उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया है। तो विस्तार से जानेंगे क्या उपलब्धियां रही हैं या क्या अनाउंसमेंट्स रही हैं पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा पेश किए गए सबसे पहले बजट में। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप सभी यूपीएससी की तैयारी जो है वो डेफिनेटली कर रहे होंगे अलॉन्ग विद स्टेट पीसीएस। तो स्टडी आईक्यू का मॉर्निंग बैच जो है उसके एडमिशंस ओपन है। बहुत जल्दी सीट्स फुल हो रही हैं, लिमिटेड एनरोलमेंट्स होंगी। आप जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल करें। सुबह 8 बजे क्लासेस जो है वो रहने वाली है। 11 जुलाई से ये बैच स्टार्ट होने वाला है। कोर्स प्राइस डिस्काउंटेड रेट पर आपको मिलेगा अगर आप यूज करेंगे ये कोड शुभ लाइव, मात्र 18,999 रुपए में ये बेहतरीन कोर्स आपको मिल पाएगा। स्टडी आईक्यू की एक्सपर्ट फैकल्टी और एक्सपर्ट मेंटर्स की मदद से सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन का जो सफ़र है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो माननीय श्री भगवंत मान जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पंजाब के अंदर, तो श्री भगवंत मान जी के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब में अपना पहला बजट जो है वो पेश किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2022 और 23 का बजट जो है वो सरकार द्वारा पेश किया गया है। वित्त मंत्री जो है पंजाब के श्री हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने काफ़ी सारी घोषणाएं करी और जो कि दिल्ली के अंदर एक मॉडल फॉलो होता था उसको कहीं ना कहीं रेप्लिकेट करने की कोशिश पंजाब में की गई है, जिसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का है, जिससे करीब 1800 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो सरकार को बेयर करना होगा। 1 जुलाई से पंजाब के सभी घरों की जो बिजली है वो 300 यूनिट जो है वो सब्सिडाइज कर दिए जाएंगे, यानी कि 300 यूनिट तक कोई भी बिल नहीं आएगा। उसके बाद चार्ज जो है वो शुरू होगा। इसके अलावा 117 मोहल्ला क्लिनिक्स बनेंगे जो कि हेल्थ केयर ग्राउंड लेवल पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम होगा। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए 100 नए स्कूल्स ऑफ एमिनेंस स्थापित किए जाएंगे, उत्कृष्ट स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। हम विस्तार से इस पूरे के पूरे बजट को समझेंगे। पंजाब सरकार द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर बजट सार या बजट ग्लांस जो है वो डाला गया है, जिसमें इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें जो है वो बताई गई हैं। दोस्तों, आम आदमी पार्टी सरकार ने 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट जो है वो पेश किया है। 1,55,000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो यहां पर पेश किया है। द फोकस ऑफ बजट रिमेन्ड एजुकेशन। जो बजट का फोकस है वो सबसे पहले एजुकेशन पर है, हेल्थ पर है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर है। दोस्तों, एजुकेशन हेल्थ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली के अंदर जो मॉडल फॉलो कर रही है, जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य को दी जा रही है, उसी चीजों को रेप्लिकेट किया गया है पंजाब के अंदर भी। कृषि क्षेत्र को इसमें जोड़ा गया है और सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह है कि कोई भी नए टैक्स की घोषणा नहीं की है, क्योंकि पंजाब सरकार जो है रिसेंटली सरकार फॉर्म हुई है, तो सरकार का उद्देश्य ये था कि कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो नागरिकों पर, लोगों पे नहीं डालना चाहिए, जिस वजह से कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। एलोकेशन जो है उसमें प्राथमिकता शिक्षा को, स्वास्थ्य को और कृषि क्षेत्र को दी गई है। अगर हम बजट्स की हाइलाइट्स की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे सरकार की इनकम कहां से होगी। ऑफिशियल आंकड़े हैं, रुपया कित्थों आवेगा, रुपी कम्स फ्रॉम। तो इनकम सरकार की कहां से होगी, तो दोस्तों इसमें है वेज एंड मींस एडवांसेस, यानी कि जो लोन्स आदि सरकार लेगी, चाहे आरबीआई से हो सकता है या किसी भी बैंक से, वो एक इनकम रहने वाली है। तो करीब 13% टोटल इनकम का जो है वो वेज एंड मींस एडवांसेस आरबीआई या अन्य सोर्सेज से लोन के थ्रू लिया जाएगा। शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, जिसको स्टेट जीएसटी कहते हैं, जीएसटी कलेक्शन में जो पंजाब सरकार का हिस्सा रहेगा वो करीब 10% इनकम पंजाब सरकार को देगा। स्टेट्स ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएंगे जिस तरीके के फाइन्स होते हैं, कोई सरकारी फाइन आप भरते हैं, कोई फीस है, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू में। आपने फाइन भरा होगा, ट्रैफिक चालान आदि के रूप में आपने कभी फाइन भरा होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये
रेवेन्यू है सरकार के लिए, तो इनकम है, लेकिन टैक्स सोर्सेज से नहीं आ रहा है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है। तो फाइन हो गया, कोई फीस हो गई, ये सारी की सारी चीजें करीब 4% आमदन जो है वो पंजाब सरकार को देंगी। नॉन डेट रिसीट्स, गैर कर्जा प्राप्तियां। अब दोस्तों यहाँ पर ये वेज एंड मीन एडवांसेस जो है, इससे पैसा तो आ रहा है लेकिन लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, लोन क्रिएट हो रहा है, डेट क्रिएट हो रहा है। लेकिन इसके साथ में साइमल्टेनियसली करीब 700 करोड़ या 1% नॉन डेट रिसीट्स है। नॉन डेट रिसीट्स में क्या आता है दोस्तों, कोई पीएसयू है, उसको सेल ऑफ कर दिया, प्रोसीड्स ऑफ पीएसयू, कोई सरकारी अंडरटेकिंग थी, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, कोई गवर्नमेंट बॉडी थी, कोई गवर्नमेंट पीस ऑफ लैंड था, उसको अगर सेल कर दिया गया, वो इनकम जो है वो नॉन डेट रिसीट्स का पार्ट होती है। इसके अलावा कोई प्रीवियस लोन सरकार ने किसी को दिया था, वो लोन रिकवर हो गया, ये सारी की सारी चीजें नॉन डेट रिसीट्स में आती हैं। उसके बाद आती हैं स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू। स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा, कर के माध्यम से टैक्स जनरेट करने के माध्यम से जो इनकम होती है, इसमें आएगा आपका वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको कहते हैं, रोड टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इस तरीके के टैक्सेस जो है वो यहाँ पर होंगे। इसके अलावा पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स, इस तरीके के टैक्सेस जो है वो स्टेट के ओन टैक्स रेवेन्यू से। तो अलग अलग हिस्सों से कैसे इनकम जनरेट होगी, ये बजट के अंदर ओवरव्यू में बताया गया है। अगर हम बात करें कि ये पैसा खर्च कहाँ कहाँ पर होगा, तो वो समझना है, जो इनकम हो रही है उसको कैसे स्पेंड किया जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, उस पर 7% के करीब खर्चा आएगा। पेंशंस एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो सेवानिवृत्त हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं पंजाब सरकार से, उनके पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए करीब 10% का खर्चा किया जाएगा। एडवांसेज ऑफ लोन्स, जो लोन्स लिए गए हैं उनकी रीपेमेंट के लिए करीब 1% खर्चा होगा। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरीज और वेजेस हैं, रीपेमेंट ऑफ वेजेस एंड मींस ऑफ एडवांस है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, जो लोन लिए गए हैं उन पे इंटरेस्ट पेमेंट्स है। तो इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परसेंटेज में स्पेंडिंग जो है वो एक्सपेंडिचर की जाएगी। ये इनकम और एक्सपेंडिचर को डिफाइन करता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है, सेक्टोरल एलोकेशन क्या है, कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा, ये भी सरकार द्वारा बताया गया है। सोशल सर्विस में, सामाजिक कामों में टोटल एक्सपेंडिचर का 65% स्पेंड किया जाएगा, यानी कि जो सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स है, कोई योजना जिससे नागरिकों को लाभ होगा, सोशल सर्विस के रूप में जिसको देख सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में सरकार टोटल स्पेंडिंग का 65% खर्च करेगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का क्षेत्र और उसके साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए करीब 1%, 374 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में 4% इन्वेस्टमेंट जो है या खर्चा जो है वो किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए 9% खर्चा होगा। इंडस्ट्री एंड मिनरल्स के लिए 2% खर्चा है। जनरल सर्विसेज 3%, एनर्जी सेक्टर में 11% स्पेंडिंग की जाएगी। जनरल इकोनॉमिक सर्विसेज, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स, इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में सेक्टरवार योजना के लिए जो पैसा दिया जाएगा वो यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड होगा। अगर हम मुख्य बिंदुओं की या की पॉइंट्स की बात करें, तो आम आदमी पार्टी सरकार ने जो सबसे पहला वादा किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में या इलेक्शन के दौरान, वो था 300 यूनिट बिजली को फ्री करने का। तो जो डोमेस्टिक पावर सप्लाई है, घरेलू बिजली की आपूर्ति है, उसमें अब 300 यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे जुलाई 1 से। तो ये एक बहुत बड़ी राहत पंजाब के लोगों के लिए रहने वाली है, क्योंकि पंजाब में हमेशा से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। अब 300 यूनिट फ्री बिजली जो है वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, खास करके मध्यम वर्गीय या निचले तबके के परिवारों के लिए, जिनकी इनकम जो है वो थोड़ी कम है। इस वजह से उनकी एक्सपेंडिचर भी जो है वो उतना नहीं है, उनकी यूजेज भी जो है वो इतनी नहीं है। तो बहुत सारे परिवार ऐसे होंगे जो शायद 300 यूनिट से ज़्यादा बिजली की खपत ही नहीं करेंगे, जिस वजह से ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली जो है वो इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा फोकस जो है वो एजुकेशन को, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के लिए किया गया है, जिस वजह से टीचिंग स्टाफ को ट्रेन किया जाएगा। अगर शिक्षण स्टाफ जो है, टीचिंग स्टाफ जो है वो अगर अच्छे से ट्रेंड होगा, तो अनडाउटेडली जो एजुकेशन सिनेरियो है वो बेहतर होगा। तो करीब 30 करोड़ रुपए की एलोकेशन की गई है टीचिंग स्टाफ को ट्रेन करने के लिए। इसके लिए रेप्यूटेड एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस को हायर किया जाएगा। ये भारत और विदेश से भी किए जा सकते हैं। देश और विदेश में जो बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मदद से टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए करीब सरकार 20 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है इस वित्त वर्ष में। सरकार ने एक प्रस्ताव जो है वो दिया है, पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम टू इनकरेज क्लास 11 स्टूडेंट्स टू प्रपोज बिजनेस आइडिया। दोस्तों, हमेशा से एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो बल दिया जाए, इस उद्देश्य के साथ में मौजूदा समय में केंद्र सरकार भी जो है वो काम कर रही है, और उसी दिशा में पंजाब सरकार भी अब एक बड़ा कदम लेने वाली है। सरकार ने ये घोषणा करी है कि कैसी योजना शुरू की जाएगी जिसमें 11वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनके पास अगर कोई बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया को और उस बिजनेस वेंचर को एनकरेज करने के लिए सरकार पंजाब यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम की शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत
प्रत्येक विद्यार्थी 11th क्लास का हर स्टूडेंट जो कोई बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करेगा उसको 2000 रुपए का एक सीड मनी दिया जाएगा सो दैट उस आइडिया को वो ऑन पेपर इंप्लीमेंट कर सके। पहली बार पंजाब के अंदर पेपरलेस बजट जो है वो पेश किया गया है, ये कहना है वित्त मंत्री का। एजुकेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, शिक्षा को काफी ज्यादा पुश जो है वो यहाँ पे किया गया है। स्कूल एजुकेशन के लिए करीब 14,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं। टेक्निकल एजुकेशन में 641 करोड़ और हायर एजुकेशन में 1168 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। अलग अलग इनिशिएटिव्स जो हैं वो यहाँ पर लिए जाएंगे, जिसमें दिल्ली का मॉडल जो है उसको रेप्लिकेट किया है। इसमें एक एस्टेट मैनेजर्स, दोस्तों एक काफ़ी कॉमन सी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है। स्कूल्स के अंदर कोई भी काम, कोई भी फंक्शन होता है तो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनको उन सब चीज़ों को देखना पड़ता है कि क्या सही ढंग से कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसके लिए सरकार स्टेट मैनेजर्स की एक नई पोजीशन क्रिएट करने की बात कर रही है, जिसमें स्टेट मैनेजर का ये काम होगा कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज़, अगर स्कूल में कोई भी काम किया जा रहा है, कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, उसको जो है वो मैनेज करे। और जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उनका कोर फोकस सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स पे रहना चाहिए। इसके अलावा यंग एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम है, इसमें 50 करोड़ के करीब खर्चा आएगा। 200 करोड़ रुपए से 100 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस बनाए जाएंगे, उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाएंगे। टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए 30 करोड़ रुपया खर्चा होगा। तो ये मेजर एरियाज है जहां पर सरकार इन्वेस्ट करने वाली है अगले एक साल में। 16 न्यू मेडिकल कॉलेजेस स्वास्थ्य सेवाओं को और चिकित्सा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो है वो पंजाब को मिल सके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो सके, इसकी दिशा में 16 नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे अगले 5 सालों में और 117 मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे। दोस्तों मोहल्ला क्लिनिक्स दिल्ली के अंदर मौजूद है। हर थोड़े एरिया के बाद है, थोड़ी पॉपुलेशन के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक मौजूद है जहां पर जाकर के बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए करीब 77 करोड़ रुपए की लागत से सरकार जो है ये काम करने वाली है। एक और बड़ी अनाउंसमेंट सरकार ने ये करी है कि पंजाब में 36,000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं जिनको परमानेंट किया जा सकता है, जिनकी रेगुलराइजेशन यहां पर की जाएगी। तो 36,000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज की रेगुलराइजेशन होगी और साथ ही साथ फ्रेश रिक्रूटमेंट होगी करीब 26,454 पोस्टों पर। 26,454 नई पोस्ट पर भर्ती जो है वो की जाएगी। एम्प्लॉयमेंट को बड़ा बूस्ट मिलेगा क्योंकि इतने बड़े स्तर पर एक साल में अगर रिक्रूटमेंट होती है तो काफ़ी लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये और लोग जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनको रेगुलराइज किया जा सकता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो है वो इनकर करनी पड़ेगी। पंजाब जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेट रिडन है प्रेजेंटली। वित्त मंत्री ने ये बताया सदन को कि करीब 2.63 लाख करोड़ 2,73,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो सरकार के ऊपर मौजूदा समय में है। ऐसे में इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि किस तरीके से सरकार के जो प्रोमिसेस है, अगर हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें, तो उसमें कैसे एक बैलेंस मेंटेन हो सकता है, क्योंकि सरकार को उतनी इनकम भी जनरेट करनी होगी। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेट जो है वो माउंट हो चुका है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को एक बैलेंस बना करके चलना होगा। 100 एग्जिस्टिंग स्कूल्स को अपग्रेड किया जाएगा स्कूल ऑफ एमिनेंस। स्कूल ऑफ एमिनेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं वो स्कूल्स जो बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। और ये कौन से स्कूल्स हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। दोस्तों सरकारी स्कूलों का स्तर बेहतर करने के लिए, ताकि एक जो मिथ है वो ब्रेक हो सके कि सरकारी स्कूल्स में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता, ये बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन उस एक मिथ को ब्रेक करने की दिशा में सरकार ये काम कर रही है। मौजूदा स्कूल्स में से 100 स्कूल्स को ऑल ओवर द स्टेट उत्कृष्ट विद्यालयों में बदला जाएगा, स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में बदला जाएगा, जहां पर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी होगी। हर वो चीज़ जो एक शिक्षा संस्थान से फॉर बेस्ट रिजल्ट्स जो है वो उम्मीद की जाती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन यहां पर दी जाएगी। इसके लिए 200 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ये सरकार इनकर करने वाली है। 500 सरकारी स्कूल्स में मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। दोस्तों डिजिटल क्लासरूम्स काफ़ी समय से एक नया मेथड बन गया है, नया मोड बन गया है शिक्षा का, जहां पर डिजिटल बोर्ड्स के माध्यम से, डिजिटल क्लासरूम्स के माध्यम से कंसेप्ट्स अभी तक जो थ्योरेटिकली या किताबों के माध्यम से सिखाए जाते थे उनको ऑडियो विजुअल एड के साथ में बच्चे सीख पाते हैं और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इसके लिए 500 सरकारी स्कूलों को मॉडर्न डिजिटल क्लासरूम्स मिलेंगे। एक बड़ा मुद्दा जो है वो पंजाब में लंबे समय से चल रहा है, स्टबल बर्निंग का, पराली को जलाने का मुद्दा। एक ऐसा इशू है जो हर साल पंजाब के अंदर
देखने को मिलता है और इसके रेपरकशंस, इसका जो खामियाजा है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि पराली जलाने के कारण जो स्मॉग इकट्ठा होता है वो एक एरिया में जमा हो जाता है। तो ये पॉल्यूशन संबंधित या पर्यावरण संबंधित एक बड़ी समस्या है। तो स्टबल बर्निंग इशू को, पराली जलाने के मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस एक्सप्लोर किए जाएंगे। इसके लिए सरकार करीब 200 करोड़ रुपए ईयरमार्क कर रही है रिसर्च के क्षेत्र में, या फिर कुछ ऐसी केमिकल्स मौजूद हैं जिनको दवाई के रूप में स्प्रे किया जाता है फसल की कटाई के बाद, ताकि जो रेजिड्यू होता है क्रॉप का उसको जलाना ना पड़े, वो अपने आप निष्क्रिय हो जाए। तो इस दिशा में सरकार 200 करोड़ रुपया स्पेंड करने की बात कर रही है, ताकि स्टबल बर्निंग इशू को कवर किया जा सके। सरकार ये भी चाहती है कि फार्मर्स जो हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाए, जिस वजह से सरकार ने घोषणा करी है दैट गवर्नमेंट शैल कंटिन्यू टू प्रोवाइड फ्री पावर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में किसानों के लिए, क्योंकि उनको वाटर पंप चलाने हैं, इरिगेशन करना है, तो मुफ्त बिजली उनको प्रदान की जाए। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसानों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है, शिक्षा का स्तर हो गया, हेल्थ रिसोर्सेज को बेहतर बनाया जाएगा, प्लस एक आम आदमी की पॉकेट को ध्यान में रखते हुए कि ज़्यादा महंगाई का बर्डन ना पड़े, 300 यूनिट बिजली के फ्री किए गए, कोई नई टैक्स नया नहीं लाया गया। तो ये सारे के सारे कदम, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पंजाब सरकार ने अपने बजट में घोषणा करी है। 424 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं स्कूल्स की बाउंड्री वॉल्स के लिए। दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल, आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाए तो बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर चार दीवारी नहीं है, जिस वजह से स्कूल्स की लैंड को बहुत बार देखा गया कि ग्रैब करने की कोशिश की जाती है। तो 424 करोड़ रुपए इस बात के लिए मार्क किए गए हैं कि हर एक स्कूल को अपनी बाउंड्री वॉल, एक चार दीवारी जो है वो मिलनी चाहिए। 23 करोड़ रुपए दिए जाएंगे बच्चों को स्कूल्स की यूनिफॉर्म के लिए, कि बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन सभी के पास यूनिफॉर्म हो। और 473 करोड़ रुपए मिड डे मील योजना के लिए सरकार पे करने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा चीजों को बूस्ट देने के लिए करीब 1351 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए, 67 करोड़ रुपए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, और जो कि 1 लाख ओबीसी स्टूडेंट्स को मदद करने वाली है। 79 करोड़ रुपीस से 2,40,000 शेड्यूल्ड कास्ट बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित जातियां हैं, इन समुदायों से आने वाले बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए सरकार स्कॉलरशिप्स की घोषणा जो है वो करिए, छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, और उसके लिए जो कॉस्ट इनकर होगा उसको भी बजटरी एलोकेशन में ध्यान में रखा गया है। तो दोस्तों हर एक वाइड एरिया को कवर करने की कोशिश पंजाब सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने पंजाब के अंदर ये कोशिश करी है कि हर एक एरिया को रिक्वायर्ड अटेंशन या रिक्वायर्ड बजट जो है वो दिया जा सके। ये मुख्य हाइलाइट्स हैं पंजाब के बजट के। आई होप हम विस्तार से जान पाएंगे कि क्या है ये पूरा का पूरा बजट एलोकेशन, किस तरीके से किस पर्टिकुलर सेक्टर को क्या बूस्ट देने की कोशिश सरकार ने करी है। दोस्तों इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ का मॉर्निंग बैच जो है वो 11 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। सुबह 8 बजे आप लोगों की क्लास रहेगी, जिसमें लाइव आपको क्लासेस एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा दी जाएंगी। आप ले पाएंगे मेंटरशिप। इस कोर्स को आप मात्र 18,999 रुपए में प्राप्त कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोड शुभ लाइव। ये कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ये कोर्स खरीद पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।